सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 17 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने जापानीज एस रैंक हंटर्स और कोरियन एस रैंक हंटर्स के बीच में एक धमाकेदार डुअल देखा, जिसमें कोरियन हंटर्स का एक तरफा हार होता है, लेकिन आखिर में जाके जापान का सबसे ताकतवर हंटर गोतो रियोची जिन्हों से एक छोटे से डुअल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिन्हों को भी उसके शब्द समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जिन्हों उसके बोलने का तरीका देखकर ही समझ जाता है कि वो असल में क्या चाहता है, जिन्हों अच्छी तरीके से जानता था कि गोतो रियोची सिर्फ उसके एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहता है, और दूसरी तरफ जिन्हों ये भी देखना चाहता था कि डेमन कैसल में विजय हासिल करने के बाद अब जिन्हों कितना ताकतवर हो चुका है। जिन्हों को ऐसे हंसते हुए देखकर गोतो रियोची काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आने का वो गोतो रियोची को इन्फॉर्म करती है कि हंटर संग जिन्हों इस डुएल के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन जिन्हों का यहाँ पर एक कंडीशन था, जिन्हों इस डुएल में तभी पार्टिसिपेट करेगा जब गोतो रियोची अपने फुल पावर को इस्तेमाल करेगा। ये बात सुनकर सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर गोतो रियोची सोचता क्योंकि एस रैंक की हीलर शिमिजू यहाँ पर है, तो अगर कोई बुरी तरीके से चोटिल भी हो जाए तो भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। गोतो रियोची ये सब को जिन्हों की तरफ इशारा करके कहते हैं। दूसरी तरफ मादोंगो कहता है तो ये है कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर, मानना पड़ेगा उसमें हिम्मत तो बहुत है। लेकिन दूसरी तरफ चाहिन इस डुएल को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में थी, लेकिन तभी चाहिन को पिछले वाले इंसिडेंट के बारे में याद आता है, जहाँ पर जिन्होंने ए रैंक के एक डंजन में 100 से ज्यादा ऑर्क और बॉस मॉन्स्टर्स को अकेले के दम पे हराया था। चाहिन जब ये सब कुछ सोच रही थी तभी बाइक्यूनो कहता है आज यहाँ पर बहुत सारे एस रैंक हंटर्स है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? चाहिन यहाँ पर कहती है मैं हमेशा तो अपने नाक में रुमाल नहीं बांध सकती ना, और वैसे भी जेजो आइलैंड का रेड बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो मुझे हमेशा ऐसे सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। वैसे आप तो मिस्टर संजिनो को जानते हैं, है ना? तो आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें रोकना चाहिए? बाइक्यूनो कहता है नॉर्मली मैं ऐसा ही करता, ऊपर से उसका विरोधी खुद गोतो रियोची है। ये सुनकर चाहिन पूछती है तो आप उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते? यह सुनकर बाइक्यूनो मुस्कुरा के कहता है तो मुझे लगता कि तुम्हारा और मेरा कारण बिल्कुल सेम है। मैं देखना चाहता हूँ कि हंटर संग जिन्हों कितना हद तक जा सकता है। असल में बाइक्यूनो को जिन्हों के ऊपर पहले से ही शक था कि जिन्हों एक ऐसा हंटर है जो लेवल अप कर सकता है, और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए बाइक्यूनो इस डुएल को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि अगर ये बात सच निकल गई तो हंटर संग जिन्हों इस दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर बन सकता है। जिन्हों और गोतो रियोची के बीच डुएल शुरू होने वाला ही था। जिन्हों कहता है तो चलिए इस डुएल को शुरू करते हैं। जिन्हों जैसे स्टार्ट कहता है इसके दूसरे सेकंड पे गोतो रियोची जिन्हों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये हमला बहुत ही ज्यादा दमदार था। गोतो रियोची जिन्हों के बिल्कुल मुंह के सामने आ जाते हैं। हमें एक बहुत ही जोर का हवा का झोंका देखने मिलता है, लेकिन जिन्हों इसे आखिरी मौके पे डॉज करता है, और अपने हमले को ऐसे मिस होते हुए देखकर गोतो रियोची काफी ज्यादा हैरान थे। और जिन्हों के ऐसे मूवमेंट्स को देखकर गोतो रियोची को यकीन हो जाता है कि जिन्हों एक मेस टाइप का हंटर बिल्कुल नहीं हो सकता। गोतो रियोची यहाँ पर मनी मन कहता है वो पूरी दुनिया के सामने ये सच छुपाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मैं पूरी दुनिया के सामने उसका ये मुखौटा उतार के ही रहूंगा। इस हमले से जिन्हों को भी भनक लग जाता कि गोतो रियोची बाकी आम एस रैंक के हंटर्स की तरह बिल्कुल नहीं है। गोतो रियोची को फिर से वही हमला करता है, लेकिन जिन्हों इस हमले को भी बहुत ही आसानी से डॉज करता है, और जिन्हों के चेहरे पे ऐसे स्माइल देखकर गोतो रियोची का खून सर पे चढ़ जाता है। इस डुएल को और भी ज्यादा सीरियस मोड लेते हुए देखकर जापानीज हंटर इजावा कहता है तो मुझे लगता कि हमें उन्हें रोकना चाहिए। इसका जवाब देते हुए जापानीज हंटर तनका कहता है लगता है मिस्टर गोतो इस डुएल को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। दूसरी तरफ कोरियन एस रैंक का हंटर लिम ताइक्यू को गोतो रियोची के हमले नजर ही नहीं आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कोरियन एस रैंक का हंटर मादोंगो जिन्हों को गोतो रियोची के सामने इतना वक्त तक टिके हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ चाहिन ने इस डुएल पे अपना नजर कराए रखा था। चाहिन नोटिस करते कि जिन्हों सिर्फ अटैक को डॉज नहीं कर रहा है, बल्कि वो गोतो रियोची को बार बार उसके ऊपर हमला करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके बाद फिर से हमें डुएल में ले जाया जाता है, जहाँ पर गोतो रियोची लगातार जिन्हों के ऊपर हमला करते जा रहे थे, लेकिन जिन्हों गोतो रियोची के हर एक हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। गोतो रियोची को फाइनली समझ आ जाता है कि उनके पास अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। गोतो रियोची यहाँ पर अपने फुल फोर्स को अनलीश करते हैं। वो अपने मन ही मन कहता है लगता है मुझे अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस करने होंगे, मुझे इस जड़ से खत्म करना होगा।
गोतोryuji अपनी पूरी ताकत लगा के जिन्हो के ऊपर हमला करते हैं। अचानक से जिन्हो के सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर जिन्हो को अपने विरोधी के बारे में वार्न किया जाता है। जिन्हो भी गोतोryuji से आने वाले किलिंग इंटेंट को सेंस करता है। हमें जिन्हो के गाल पे एक छोटा सा कट देखने मिलता है, लेकिन इसके दूसरे मूवमेंट पर गोतोryuji एक बार फिर से जिन्हो के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इस बार जिन्हो गोतोryuji के हाथ को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और ये देखकर गोतोryuji के होश उड़ जाते हैं। जिन्हो को अच्छी तरीके से पता था कि अगर ये डुएल ज्यादा देर तक चलेगा तो जिन्हो के सामने अर्जेंट क्वेस्ट आ जाएगा और इसके बाद जिन्हो को ना चाहते हुए भी गोतोryuji को मारना होगा। जिन्हो यहाँ पर गोतोryuji के हाथ को पकड़ के कहता है, अगर मैं 1 सेकंड लेट हो जाता तो मैं हमेशा के लिए अपना एक आंख गवा देता। जिन्हो को अपने हाथ पकड़ते हुए देखकर गोतोryuji काफी ज्यादा हैरान थे। वो अपने मन में कहता है, वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने मेरा हाथ इतना आसानी से पकड़ लिया, जबकि वो चाहे तो मेरा रिस्ट को पकड़ सकता था। गोतोryuji इसके बाद जिन्हो से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? जिन्हो भी यहाँ पर मुस्कुरा के कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं आपके हाथ के बदले आपके कलाई को पकड़ता तो ये मैच बहुत ही आसानी से खत्म हो जाता और मेरे ख्याल से आप भी ये नहीं चाहते होंगे। ये कहते ही वो दोनों अपने आखिरी बार के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों ही अपने पूरे ताकत को अनलीश करते हैं और अपने आखिरी बार के लिए तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन दोनों के इस खतरनाक ऑरा को सेंस करके कोरियन और जापानीज हंटर उन दोनों को रोकने के लिए आ जाते हैं और उन दोनों के बीच इम्पैक्ट होने से पहले सभी लोग उन दोनों को रोक लेते हैं। बाइक्यूनो और चाहिन वो दोनों अपना पूरा जोर लगा देते हैं जिन्हो को रोकने के लिए। वो दोनों ही जिन्हो को समझाते हैं कि आने वाले जेजू आइलैंड के रेड में जापान के स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर होगा गोतोryuji और अगर इस डुएल में गोतोryuji को कुछ हो गया तो ये पूरा मिशन पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा। मामला शांत होने के बाद बाइक्यूनो जिन्हो से पूछता है, ऐसे आप दोनों के बीच में आने की माफी चाहूंगा। जिन्हो यहाँ पर कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ कोरियन एस रैंक का हंटर मा दोंगू जिन्हो की इस परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो जिन्हो को कहता है, तुम्हारे बॉडी का शेप काफी अच्छा है यंग मैन। हमारे गिल में ज्यादातर मेस टाइप के हंटर्स है और हमें तुम्हारी तरह फाइटिंग टाइप के हंटर्स चाहिए। अगर तुम चाहो तो हमारे गिल को ज्वाइन कर सकते हो यंग मैन। मा दोंगुक जब अपना प्रपोजल जिन्हो को दे ही रहा था तभी ऊपर बैल्कनी से चोई जंग मा दोंगुक को कहता कि जिन्हो असल में एक मेस टाइप का हंटर है, जो सुनकर मा दोंगुक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें जिन्हो के पास ले जाया जाता है। ये डुएल सेशन जिन्हो के लिए एक बहुत ही बड़ा कामयाबी था। यहाँ पर जिन्हो जिन जिन एस रैंक हंटर्स के साथ मिला था उन सबके शैडोज में जिन्हो ने अपने शैडोज को छिपा के रखा था, लेकिन एस रैंक हंटर्स होने के बावजूद भी उनमें से किसी ने जिन्हो के शैडोज को सेंस नहीं किया था। यहाँ तक कि जापान का ग्रेटेस्ट हंटर गोतोryuji ने भी कुछ भी सेंस नहीं किया था। जिन्हो यहाँ पर जाने से पहले कहता, चेयरमैन को आपने मुझसे पूछा था कि मैं जेजू आइलैंड के इस रेड पे हिस्सा लूंगा या फिर नहीं। अचानक से इस बारे में जिन्हो को बात करते हुए सुनकर चेयरमैन को बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ डुएल के बाद गोतोryuji का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। हमें देखने मिलता है डर के मारे गोतोryuji का फट के हाथ में आ जाता है और गोतोryuji के पसीने छूटने लगता है। इसके बाद हमें व्हाइट टाइगर गिल पे ले जाया जाता है जहाँ पर बाइक्यूनो अपने ऑफिस में बैठे बैठे जिन्हो के बारे में ही सोच रहा था। वो अपने मन ही मन कहता है, क्या सच में हंटर संग जिन्हो लेवल अप कर सकता है? उसे अपने गिल में रिक्रूट करने की कोशिश सिर्फ समय का बर्बादी था, लेकिन उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए मेरे पास दूसरे पैतरे भी है। बाइक्यूनो जब इन सब के बारे में सोच ही रहा था तभी अचानक से उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जो आइलैंड के इस रेड पे कौन कौन से हंटर हिस्सा लेने वाले थे उसका लिस्ट सभी के पास पहुंच जाता है। बाइक्यूनो जहाँ से लिस्ट को चेक करता है, लिस्ट में संग जिन्हो का नाम ना देखकर बाइक्यूनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें गोतोryuji के पास ले जाया जाता है। हमें देखने मिलता है गोतोryuji ब्लेड गिल के बॉयज गिल मास्टर सुगीमोटो रेजी से बात कर रहा था। गोतोryuji कहता है, वैसे सुगीमोटो लगता है साउथ कोरिया के पास एक बहुत ही काबिल हंटर मौजूद है। सुगीमोटो कहता है, आप बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हैं और वैसे भी मुझे लगता कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन गोतोryuji कहता है, मैं इसके बारे में कुछ सही से नहीं कह सकता। यह सुनकर सुगीमोटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो गोतोryuji से उस हंटर का नाम पूछता है, लेकिन सरप्राइजिंगली सुगीमोटो कहता है कि आने वाले जेजू आइलैंड के रेड में जो एस रैंक के हंटर्स हिस्सा लेने वाले थे उनमें से संग जिन्हो नाम का कोई भी नहीं था। यह सुनकर गोतोryuji भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। गोतोryuji कहता है, यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है सुगीमोटो। चेयरमैन को जिन्हो जैसे हंटर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, इतना मैं कंफर्म कह सकता हूँ। लेकिन सुगीमोटो कहता है, इस रेड में 16 एस रैंक के हंटर्स हिस्सा लेने वाले, तुम्हें इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें जेजू आइलैंड पे ले जाया जाता है जहाँ पर हमें एंट मॉन्स्टर्स का गुफा देखने मिलता है। हमें देखने मिलता है एक एंट्स दूसरे एंट्स को मार कर खा रहे थे।
एंड्स की रानी यहाँ पर कहने लगती है, हमें इस आइलैंड से जल्दी निकलना होगा। यहाँ पर खाने लायक कुछ भी मौजूद नहीं है। मेरे बच्चे एक दूसरे को मारकर अपना भूख मिटा रहे। मैं इसे और देर तक चलने नहीं दे सकता। हमें हमारी राज्य का रक्षा करने के लिए और ताकतवर सिपाही चाहिए, जिन्हें देखकर दुश्मन भी डर से कांपने लग जाए। तुम्हें ताकतवर बनना होगा, इतना ताकतवर कि तुम अपने दुश्मनों को अपने सामने झुका दो। हमें यहाँ पर एंट मॉन्स्टर्स के रानी का कमरा देखने मिलता है, जहाँ पर रानी के चारों तरफ बहुत सारे अंडे थे। अचानक से वहाँ पर एक अंडे से एक बहुत ही बड़ा एंट मॉन्स्टर निकलने लगता है, जो बाकी एंट से काफी ज्यादा अलग दिख रहा था। रानी आगे कहती है, जाओ मेरे बच्चे, अपने आसपास जो भी है उन सबको अपने अंदर संभालो। इसके बाद हमें जिन्हो के घर पे ले जाया जाता है, जहाँ पर जिन्हो अपनी माँ और बहन को लेकर घर पे आ चुका था। लेकिन जिन्हो के नाम मौजूदगी में जिन्होंने घर को कबाड़ खाना बना के रखा था, जिसे देखकर जिन्हो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता। जिन्हो की माँ कहती है, पिछले 4 सालों से मैं हॉस्पिटल में थी, तो क्यों ना आज हम सभी मिलकर घर की साफ सफाई करें। वो तीनों मिलकर घर की साफ सफाई करने लगते। घर की साफ सफाई करने वक्त जिन्हो की माँ कहती है, ये घर सच में बहुत ही पुराना हो चुका है। जिन्हो कहता है, हम लोग यहाँ पर बचपन से हैं माँ, तो एक न एक दिन तो ये होना ही था। जिन्हो जब ये कह ही रहा था, तब अचानक से जिन्हो की माँ जिन्हो से पूछती है, वैसे जिन्हो, क्या तुम्हें अपने डैड के बारे में कुछ पता चला? जिन्हो ये सवाल सुनकर बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। जिन्हो कहता है, अभी तक मुझे कुछ भी खबर नहीं मिल पाया माँ। जिन्हो के पापा के गायब होने के बाद और जिन्हो की माँ के बीमार होने के बाद जिन्हो बिल्कुल अपने पापा की तरह ही हंटर बन गया। लेकिन जिन्हो की माँ को पता नहीं था कि जिन्हो भी बिल्कुल अपने पापा की तरह एक हंटर है। जिन्हो के पापा के अचानक गायब होने की वजह से आज भी वो लोग इसी घर में ठहरे हुए, क्योंकि जिन्हो की माँ को लगता है कि एक न एक दिन उनका पति एक बार फिर से वापस जरूर से लौट कर आएगा। जिन्हो ऐसे वक्त में अपने माँ के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहता था, और इसी वजह से जिन्हो ने इस रेड में हिस्सा नहीं लिया था। इसके बाद हमें रिपोर्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ले जाया जाता है, जहां पर जेजू आइलैंड के रेड के एक दिन पहले लोगों के सामने यहाँ पर जेजू आइलैंड का रिपोर्ट पेश किया जाता है। यहाँ पर हमें कुछ इवॉल्व हुए एंड मॉन्स्टर्स के फोटोज दिखाए जाते हैं, जिसका फोटो फर्स्ट और सेकेंड सर्च मिशन के दौरान लिया गया था, जो दिखने में बहुत हद तक नॉर्मल था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, एंड मॉन्स्टर्स में भी हमें बहुत सारे चेंजेस देखने मिले, और जब थर्ड सर्च पार्टी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया, हमें देखने मिला एंड मॉन्स्टर्स यहाँ पर पूरी तरीके से बदल चुके हैं। हमें देखने मिलता उनके पैरों के साथ साथ अभी उनके हाथ भी आ चुके थे, और सिर्फ 2 सालों के अंदर उनके मूवमेंट्स भी बहुत हद तक इंसानों की तरह होने लगे थे। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर ही खत्म नहीं होता। रिसेंटली जो फोटोग्राफ सामने निकल के आई है, उनसे हमें साफ साफ देखने मिल रहे कि उनके हरकतें और उनके हाथ और पैर बहुत हद तक इंसानों की तरह हो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, अभी उनके पास सोने लायक पंख भी मौजूद था। सभी लोग ये रिपोर्ट सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि जापान और कोरिया क्यों एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। लेकिन सभी के सामने सिर्फ एक ही सवाल था कि कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर संग जिन्हो, वो आखिर में हिस्सा क्यों नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पे जिन्हो के बारे में इधर उधर की बातें फैलने लगते हैं। जिन्हो ये सब कुछ अपने मोबाइल पे पढ़ रहा था, लेकिन जिन्हो यहाँ पर जिन्हा के बारे में थोड़ा सा परेशान था। उसे ये चिंता था कि उसकी वजह से शायद उसकी बहन को क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो अचानक से जिन्हो को यूजिन का कॉल आता है। जिन्हो यूजिन से पूछता है, क्या तुम अभी भी होटल में रह रहे हो? यूजिन कहता है, अरे नहीं सर, मैंने वाली जाकर हमारे गिल के लिए कमाल का जगह ढूंढ के निकाला, आप चाहे तो आकर देख सकता है। जिन्हो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, तो इसलिए जिन्हो यूजिन के दिए हुए एड्रेस पे चला जाता है। हमें देखने मिलता है यूजिन ने एक बहुत बड़ी जगह को बाहर लिया था, जिसे देखकर जिन्हो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यूजिन कहता है, तो आपको कैसा लगा हमारे गिल का ऑफिस? हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत ही कमाल का ही होगा। लेकिन यहाँ पर जिन्हो कहता है, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के लिए ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। जिन्हो का ये बात सुनकर यूजिन कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? एक गिल को बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 3 लोगों की जरूरत है। जिन्हो को पता ही नहीं था कि गिल को बनाने के लिए 3 मेंबर्स चाहिए होता है। लेकिन जिन्हो मनी मन तय कर लेता है कि वो कोई एरा गहरा हंटर को चुन लेगा। जिन्हो जब इसके बारे में सोच ही रहा था, तभी यूजिन कहता है, वैसे सर आपसे मिलने के लिए एक फॉरेनर आया था, वो मुझे ये चिट्ठी देकर गया और कहा कि वो लोग 17 जुलाई तक कोरिया में होंगे। जिन्हो यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिरकार ये कौन हो सकता है। लेकिन तब अचानक से जिन्हो को कुछ सेंस होता है। जिन्हो तुरंत अपना शैडो एक्सचेंज स्किल इस्तेमाल करता है और सीधे टेलीपोर्ट होकर अपने घर के गली के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें देखने मिलता है एक गुंडे ने एक लड़की के गले के सामने चाकू पकड़ के रखा था। वो आदमी कहता है, अपना मुंह बंद रख लड़की, अगर तूने चिल्लाने की कोशिश की तो आज तो यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगी। तुझे तो पता ही होगा कि यहाँ पर आए दिन कितने सारे मर्डर्स होते हैं
वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। वो लगातार अपनी जान की भीख मांगने लगती है। वो आदमी हंसते हुए कहता है, इसी वजह से मुझे ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी अचानक से वहां पर जिन्हो का एंट्री होता है। पीछे से अचानक से जिन्हो कहता है, तुमने ये बात बिल्कुल सही कहा, ये जगह मुझे भी बहुत ही पसंद है। अचानक से पीछे से किसी का आवाज सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है। जिन्हो आगे कहता है, वैसे मेरे पास एक सवाल था, आखिर तुम ये सब कुछ करते क्यों? वो आदमी पीछे मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तो तू यहाँ पर मुझे लेक्चर देने के लिए आया है, लेकिन मैं ये सब कुछ करने से पहले ज्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ। मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। वो आदमी अपना छोरा लेकर भाग के जिन्हो की तरफ हमला करने के लिए जाता है। वो जिन्हो का कंधा पकड़ता है और कहता है, अगर मेरी नजर किसी के ऊपर आ गई तो मैं उसे नहीं छोड़ता। वो आदमी जिन्हो के पेट में चाकू घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाकू जिन्हो के पेट के अंदर जा ही नहीं रहा था। जिसे देखकर उस आदमी के पसीने छूट जाते हैं। जिन्हो तुरंत उस आदमी का चाकू छीन के उस आदमी के ही पैर पे बहुत ही जोर का वार करता है, जिससे उस आदमी का हालत खराब हो जाता है। जिन्हो कहता है, तो क्या कहना चाहता है मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद उसे रोकना आसान नहीं है। जिन्हो इसके बाद उस लड़की को घर जाने के लिए कहता है। वो लड़की भी बिना टाइम गवाए वहां से चली जाती है। इसके बाद जिन्हो उस आदमी को कहता है, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो कल सुबह से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना, समझ गया? ये मामला सुलझाने के बाद जिन्हो भी अपने घर चला जाता है और ऐसे देखते देखते नेक्स्ट दिन का सुबह हो जाता है और फाइनली जाकर अभी वक्त था जजो आइलैंड के रेड का। And that's it for the Solo Leveling Season 2 episode number 17। तो एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ एंड वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल बने तो सब्सक्राइब करो। तो बस मिलता हूं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।